कोई दिमाग नहीं लगाना, अपना एक भी शब्द आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो शब्द SIS में इस्तेमाल किए गए हैं आपने डिट्टो वही शब्द कस्टमर को बोल के बताने हैं। क्या आपने फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए दिए, हमने एक साल के एंड पे 12 लाख रुपए का एक्रूड गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में डाल दिया और एक साल के बाद आपकी पॉलिसी की डेथ वैल्यू 22 लाख रुपए है। सिंपल। जो SIS में लिखा है एज इट इज कस्टमर को बताओ। और जब आप कस्टमर को पॉलिसी बता रहे हैं तो आपने ये मान के कस्टमर को पॉलिसी बतानी है कि ये कस्टमर 116 साल जिएगा। आपने ये कहीं भी अज्यूम नहीं करना कि इस कस्टमर की 116 साल से पहले डेथ हो जाएगी। आपने बार बार एम्फेसाइज इसी बात पे करना है कि ये कस्टमर 116 साल जिएगा। जब आप बार बार कस्टमर से, सपोज करो सर आप कस्टमर हैं और मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, सर ये पॉलिसी 116 साल की एज तक चलेगी, 18वें साल से जो भी आपका पॉलिसी टर्म का एंड है वहां से हम आपको इतना पेंशन देना शुरू करेंगे, 116 साल की एज तक देंगे और फिर बाद में जो परचेज प्राइस है वो आपको वापस कर देंगे। तो आप कहीं पे मुझे रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। और कोई व्यक्ति मुझे कहीं पे रोकेगा? रोकेगा। कौन कह रहा रोकेगा? आप बताओ क्यों रोकेगा? हो सकती है 116 साल हो सकती है, हरियाणा वालों की है नहीं। हरियाणा में हर कस्टमर जैसे ही मैं 116 साल की बात करता हूं वो बोलता है भाई 116 साल जीना किसने है, राइट जी। तो मैं कस्टमर से पूछता हूं सर आप बता दो फिर कितने साल जीना है। भाई आप बता दो का मतलब है आप क्या एवरेज एज अज्यूम करते हैं, बस इतनी सी ही FG पेंशन की पिच है, राइट जी। और जो आप कस्टमर से डिस्कशन कर रहे हैं, जो पेज आपके पास था वो कस्टमर को दे के आना है और जो कस्टमर के पास प्लेन पेज था वो आपने वापस लेके आना, राइट। FG पेंशन का कन्वर्जन रेट 75% से ऊपर है। FG पेंशन का कन्वर्जन रेट 75% से ऊपर है। हमारे ऑफिस में एक वॉक इन कस्टमर आया, बंदा है डॉक्टर सर्जन है यूके में, बांसल जी मेरे साथ थे उस कॉल पे। वो कस्टमर आया यूनिट लिंक पॉलिसी परचेज करने के लिए, उसको WOP राइडर के साथ यूलिप लेना था जो सिर्फ हमारी कंपनी में है। तो हमने उसको पॉलिसी बताई, उसने पॉलिसी परचेज कर ली। मैं उसको बोला सर कुछ और बता दूं, उसने पलट के मेरे को बोला सर मुझे सब पता है, आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, जो मैंने परचेज करना था वही मैंने करना था, मैंने खुद परचेज कर लिया। मैं कोई बात नहीं सर चाय पिलाता हूँ, फिर आप फ्री हैं। चाय मंगवाई, चाय पीते पीते मैंने उनको ये बोला आपको 2 घंटे के बाद एक ऐसा प्रोपोजिशन भेजूंगा जो आपने सिर्फ देखना है, खरीदना नहीं है। सब नेगेटिव कन्विंसिंग 2 घंटे के बाद भेजूंगा, देखना है, खरीदना नहीं है। मैंने उस बंदे को तैयार क्या किया, वो प्रोपोजिशन को रिसीव करे और देखे, सिर्फ इतना ही मैंने उसको तैयार किया, राइट। और जैसे ही 2 घंटे पूरे हो, मैंने देखा 2 घंटे पूरे हो गए, मैंने उसको प्रोपोजिशन भेजा नहीं। 4 घंटे के बाद फोन आया, कहते भाई साहब वो क्या चीज थी जो देखनी थी और खरीदनी नहीं थी, आपने भेजा नहीं। मैं सर प्लीज थोड़ा सा बिजी हूँ, 1 घंटे के बाद भेजूंगा, खाली बैठो चाय पी रहा हूं। 1 घंटे के बाद मैंने प्रोपोजिशन भेजा, अगले 15 मिनट में फोन पे फोन, ये कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, 116 साल किसने जीना है। जितने उन्होंने मेरे से सवाल पूछे मैंने सब सवालों के जवाब दिए और बंदा 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज करने के लिए तैयार हो गया, वॉकिंग कस्टमर था। अगले दिन जब पॉलिसी परचेज करनी थी, फोन आया सर एक बार मेरे को अपने CA से बात करना, राइट। अगर आपका कस्टमर बोले मुझे अपने CA से बात करनी है तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मुझे ही बहुत बुरा लगा। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने कहा सर आप एक CA से नहीं 2 CA से बात करो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो
आपको निष्पक्ष राय चाहिए कि बायस्ड राय चाहिए, अनबायस्ड चाहिए कि बायस्ड चाहिए? कहते सर मैं डॉक्टर हूं तो अनबायस्ड चाहिए। मैं क्या फिर तरीका भी मैं बताता हूं, आपने सीए को बोलना क्या है। अगर वो लाइन बोलोगे तो अनबायस्ड मिलेगी, अपने दिमाग से बोलोगे तो बायस्ड मिलेगी। कहते सर बताओ क्या बोलना है। मैं क्या आपने जाके ये बोलना है यूके की कोई कंपनी ये प्रपोजल ऑफर कर रही है, कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर वो बोलता टाटा या ये का है तो सीए क्या बोलता, नहीं मैक्स का बढ़िया है। तो उन्होंने जाके बोला सर यूके में मेरे पास सीए प्रपोजल है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सीए के ऑफिस में गए, 1 मिनट में बाहर आए, मुझे फोन किया सर पॉलिसी कर दो। सीए बोला सर वेट मत करो, अगर इतना अच्छा प्रपोजल मिल रहा है तो ले लो।